Good morning, students. Today we will start activity first, chapter of 5, separation of substances. पदार्थों का पृथक्करण। हमने यही पढ़ा था कि कैसे हम पदार्थ में से यूज़फुल चीज़ें हटा सकते हैं और उसको हम यूज करने लायक बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था और आज हम एक्टिविटी फर्स्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बी केयरफुल, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, ओके। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। आपको नेक्स्ट पेज पर 5.1 एक टेबल दी गई है, उसमें सेपरेशन के यानी कि पदार्थों को कैसे अलग किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका क्या कारण है, ये सभी चीज़ें आपको पीछे आपके पेपर पे टेबल में दिया गया है। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन कॉलम 2 and 3 respectively। कॉलम 2 में और कॉलम 3 में आपको बताया गया है कि कंपोनेंट्स के साथ में क्या हो रहा है, कॉलम 2 और 3 में सेपरेशन और सेपरेशन का कारण बताया गया है। लेकिन कॉलम 2 और 3 जो है वो मैच नहीं है, यानी कि वो आपको जंबल में दिए गए हैं, टेढ़े मेढ़े दिए गए हैं, उन्हें आपको मैच करना है। आपको सही जो करेक्ट है उसमें उसको मैच करना है, ठीक है। जैसा कि आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम्स 2 and 3 इज जम्बल्ड अप। कॉलम 2 and 3 आपके बुक में दी हुई तो है, लेकिन वो जंबल दिया हुआ है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और उसको मैच करना है, ओके। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हो? जो जिस कॉलम से मैच कर रहा है उन्हें हमें मैच करना है। तो आइए मैं आपको ये कॉलम समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से आपके लिए लाइन खींच के रखी है ताकि आप इजीली समझ सकें। देखिए, फर्स्ट कॉलम है सेपरेशन प्रोसेस, सेकंड है पर्पज फॉर विच वी डू द सेपरेशन, थर्ड है व्हाट डू वी डू with the separated components। यानी कि सेपरेशन का प्रोसेस क्या है, सेपरेशन का कारण क्या है और वो क्यों किया गया है, ये तीनों कॉलम में दिया गया है, ओके। देखिए, फर्स्ट है सेपर 2 stones फ्रॉम राइस। चावल के अंदर जो स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े आपने देखे होंगे, उनको हम क्यों अलग करते हैं? तो देखिए, इन तीनों में से ये जो सी है ये फर्स्ट से मैच कर रही है। देखिए, पढ़ के देखते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। जो हम चावल बनाते हैं तो चावल के अंदर से इम्प्योरिटीज़ यानी जो वो कंकड़ है उसमें प्योरिटी नहीं रहती, वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है, तो हम उसको उससे अलग कर देते हैं, ओके। फिर देखते हैं ये थर्ड से मैच कैसे होता है। थर्ड से जो मैच है ये हो रहा है आपके सेकंड नंबर पॉइंट से। देखिए, पढ़िए इसको। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। हम क्या करते हैं,
जब हम चावल से कंकड़ बाहर निकालते हैं यानी कि वो हार्मफुल होता है, फिर उसको क्या करते हैं हम थ्रो यानी कि फेंक देते हैं, क्योंकि उसकी कोई भी प्योरिटीज़ नहीं होती है, वो हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। ओके, जब आपने देखा होगा कि दूध से जब हम बटर बाहर निकालते हैं तो दूध भी हमारे यूज़ का होता है, उससे जो बटर निकलता है वो भी हमारे यूज़ का होता है, उससे जो छाछ निकलती है वो भी हमारे यूज़ की होती है। तो ये किससे मैच होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच होगा। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। देखिए, दूध से जो है 2-3 चीज़ें निकलती हैं, बट वो सभी हमारे यूज़फुल होती हैं। अब ये मैच किससे होगा? नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। इससे जो हमें दोनों चीज़ें मिलती है, यानी दूध से क्या मिलता है? दही मिला और बटर मिला, तो दही और बटर दोनों ही हमारे यूज होती हैं। तो वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। इनसे हम मतलब जैसे हम चावल में से कंकड़ फेंक देते हैं, लेकिन दूध में से जो बटर और दही मिलता है वो हम नहीं फेंकते हैं, क्योंकि वो दोनों यूज़फुल है। नंबर 3 देखिएगा, सेपरेट टू टी लीव्स। हम जब चाय बनाते हैं तो जब पूरी तरह से चाय बन जाती है, उसके बाद में चाय पत्ती को हम स्ट्रेनर से, जैसा कि हमने फर्स्ट फिगर में पढ़ा कि हम स्ट्रेनर से यानी कि चाय छन्नी से चाय पत्ती छानकर अलग कर देते हैं, और लिक्विड जो हमारा निकलता है, जो पीने जैसा पदार्थ होता है, वो हम सेव कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ये मैच कर रहा है बी से, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। जब ऐसी कोई पदार्थ होती है तो इसमें से नॉन यूज़फुल जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे उपयोगी नहीं हैं, वैसे कंपोनेंट्स को हम रिमूव करते हैं यानी बाहर निकाल देता है। ओके, अब ये किससे मैच हो रहा है? देखिए फर्स्ट से, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ओके, जो यूजलेस निकलता है उसको हम फेंक देते हैं, यानी कि वो हमारे यूज का नहीं होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट may be mixed with it। हम देख पा रहे हैं कि किसी भी चीज़ को यूज करने से पहले सबसे पहले उसमें जो यूज़फुल चीज़ें नहीं होती है, नॉन यूज़फुल होती हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना पड़ता है। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। हम कभी कभी यूज़फुल चीज़ें जो है वो हम बाहर सेपरेट निकाल लेते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। हमने अभी चाय का, राइस का एग्ज़ाम्पल देखा है, दूध के एग्ज़ाम्पल देखे हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स। देखिए, जब हम पदार्थ को लेते हैं तो उसके अंदर जो नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में भी हो सकती हैं। जो मटेरियल उसके अंदर होता है वो डिफरेंट साइज़ में भी हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कंकड़ निकलेंगे वो एक ही साइज के निकलेंगे, वो अलग अलग साइज के भी हो सकता है। दिस में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेज। वो कौन कौन से रूप में हो सकते हैं? देखिए, वो सॉलिड के रूप में हो सकते हैं, लिक्विड के रूप में हो सकते हैं, और यहाँ तक कि वो गैस के रूप में भी हो सकते हैं। So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम सामान से यानी किसी भी चीज़ से नॉन यूज़फुल चीज़ों को अलग कर सकते हैं, है ना। 5.1 जो आपका दिया हुआ है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये आप लोगों को बताएगा कि हम किस प्रकार से और सेपरेशन की चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।